पाकिस्तानी मदर्स का नंबर 1 प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा हर चीज खाता है, सारा दिन खाना भी ठीक खाता है, मैं फल फ्रूट भी बहुत देती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ना इसकी हाइट बढ़ रही है, ना इसका वेट बढ़ रहा है। तो इस बारे में कुछ बताइए। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपने चेक करना होगा कि एज के हिसाब से आपके बच्चे का वजन और उसकी हाइट कितनी है और कितनी कम है। इसको कैसे मालूम करते हैं? आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो आप इजीली गूगल कर सकते हैं और आपके पास इंटरनेट भी मौजूद है। वैसे मैं इसमें एक ग्रोथ चार्ट भी लगा देता हूं, लेकिन आप हाइट फॉर एज एंड वेट फॉर एज ये सर्च करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट चार्ट निकल आएगा। यानी कि 2 साल के बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, 4 साल के बच्चे का 6, 7, 8, 9 जितनी भी एज आप डालेंगे उसके हिसाब से उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और उसका वेट कितना होना चाहिए। ये एक चार्ट निकल आया करता है जो मैं अपनी इस वीडियो में भी लगा दूंगा। उसके मुताबिक आप चेक कर लें कि आपके बच्चे का वजन उसकी जो एज है उससे कितना कम है। अगर अब ये फैसला हो गया कि उसका वजन और उसकी हाइट उसकी एज के हिसाब से कम है, तो फिर हमें जेनेटिक फैक्टर्स देखना होंगे। क्या माँ बाप की हाइट एवरेज है या बिलो एवरेज है? अगर बिलो एवरेज है तो यूजुअली वो अपने माँ बाप के जेनेटिक्स की वजह से उसी हाइट पैटर्न को फॉलो करेगा। और अगर माँ बाप की हाइट ठीक है और बच्चे की हाइट कम है तो आपने फिर नेक्स्ट चीज देखनी है। अब एक होती है पैटर्न जिसको हम कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट का डिले हो जाना। मतलब ऐसे बच्चे एक्टिव होते हैं, माइंड उनका बड़ा शार्प होता है, फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, खाते पीते ठीक हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ स्लो होती है। अच्छा, ऐसी सूरत में हम उनकी अपनी ग्रोथ देखते हैं कि इसकी अपनी ग्रोथ कैसी चल रही है, यानी कि पिछले साल से इस साल की निस्बत इसकी ग्रोथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी बढ़ी है, इसका वेट कितना बढ़ा है। अगर वो स्टेडी है यानी कि हर साल अपने हिसाब से वो बढ़ रहा है, बाकी बच्चों की निस्बत कम लेकिन अपने हिसाब से चल रहा है, तो कुछ बच्चे टीन एज या कुछ बल्कि लेट टीन एज में जाके रैपिडली हाइट निकालते हैं। उनकी हाइट फिर अपने नॉर्मल फादर या जो खानदानी लोग होते हैं उनके मुताबिक आ जाया करती है, लेकिन ये लेट होती है। ये भी एक जेनेटिकल फैक्टर्स है। अब फिर मोस्ट कॉमन रीजन की तरफ जाते हैं। जो माँ बाप समझ रहे होते हैं कि हम इसको बड़ी अच्छी डाइट दे रहे हैं, लेकिन वो डाइट ही अच्छी नहीं है। वो अपनी तरफ से अच्छी डाइट दे रहे हैं, महंगी डाइट दे रहे हैं, लेकिन वो डाइट न्यूट्रिशनल वो वैल्यू नहीं रखती जो बच्चे को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ग्रोथ में बच्चा पीछे रह रहा है। ये सबसे बड़ा मसला है और ये सबसे कॉमन भी है। जब इन माँ बाप से पूछा जाता है आप अच्छा क्या दे रहे हैं, वो फल फ्रूटों के नाम लेना शुरू करते हैं। डियर पेरेंट्स, फल फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं बच्चे के लिए, लेकिन ना काफी होते हैं। बच्चे की ग्रोथ होनी है तो उसको प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। अब प्रोटीन 3 तरह की है हमारे पास, मिल्क प्रोटीन, एग प्रोटीन और मीट प्रोटीन्स, जिसमें से मीट प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बच्चों की डाइट पे कंप्लीटली मिसिंग होती है।